आप सबको मेरा नमस्कार हो। मैं आपको ज्योतिष संबंधी कुछ बातें बता देता हूँ, वो नियम आप ध्यान रखना, उन्हीं पर आप चलना। पहले मैंने आपको जड़ बता दी कैसे सीखते हैं। अब आपने कोई भी कुंडली है, उसमें हमने मेन बात ये देखनी है कि लग्न भाव और लग्नेश और चंद्र, यानी चंद्र कुंडली और जन्म कुंडली दोनों को देखना है। जो हमारा लग्न भाव है और लगने से उसकी कुंडली में स्थिति क्या है, कमजोर है या ठीक है। चंद्रमा की स्थिति देखो, उसकी स्थिति ठीक है या कमजोर है। हमारा लगन या लगनेश या चंद्रमा पाप कर्तरी में तो नहीं है। पाप कर्तरी कहते हैं जहां ग्रह बैठा होता है उसके दोनों तरफ भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा। हर कोई पाप ग्रह बैठा है तो वह पाप कर्तरी में चला गया। किसी के भाव में, अगल बगल के भाव में कोई मंगल शनि राहु केतु बैठा होता है तो वो पाप ग्रह, तो वो पाप ग्रह से दूषित हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा और पाप ग्रह की और मैं आपको बता देता हूँ कि पाप ग्रह मंगल शनि राहु केतु और 3 6 11 8 भाव के स्वामी पापी ग्रह होते हैं। 3 6 8 11 के जो पापी ग्रह होते हैं उससे सबसे खराब पापी ग्रह अष्टम भाव का होता है। क्योंकि अष्टम भाव का जो पापी ग्रह होता है वो भाग्य को ले डूबता है। तो अब आपके पास 5 ग्रह हो गए पापी ग्रह, 6 ग्रह। तीसरा 3 6 11 के 2 ग्रह होते हैं पापी और अष्टम भाव का 1 3 मंगल राहु केतु शनि, यानी 7 ग्रह आपके हो गए। इस 7 ग्रह में से आपके लगन लगनेश चंद्र माँ पे आसपास अगर बैठे हैं तो ये पाप ग्रह होते हैं, तो इनका आप खास ध्यान रखें। कोई पाप ग्रह बैठा होता है तो उसका आप उसी हिसाब से उसका आप बारे में बताएंगे। कोई भी पाप ग्रह होता है तो जितना पाप होता है या अच्छा होता है वह ग्रह उसी हिसाब से अपना कुंडली में फल देता है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। ग्रह यानी भाव भाविष्कार को लगा करके देखें तो आपके भाव को बारे में पता पड़ जाता है। किसी भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है और ना ही दृष्टि है तो वो भाव खराब हो गया, क्योंकि उस भाव में कोई उजाला